हेलो भाभी, कैसी हैं आप? वो मैंने आज भाई को फोन किया था, वो बता रहे थे कि आप मेरे मोहल्ले की तरफ आ रही हैं। भाभी मैं ये कह रही थी कि आप अगर मेरे घर में चक्कर लगा लेती। आपको 10 साल हो गए हैं, कोई आया ही नहीं। भाभी अगर आप लोग मेरे घर पर आएंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दीदी अभी तो आने का कुछ कंफर्म ही नहीं है, जब आते हैं फिर देखेंगे करना क्या है। छोटी फोन काट, जल्दी काट, अभी काट, जल्दी काट। अच्छा दीदी बाय। छोटी तूने साफ साफ मना क्यों नहीं किया कि हमारे पास नहीं है टाइम फालतू में, हम नहीं आ रहे उनके घर। पता नहीं भाभी अब आएंगी कि नहीं, उन्होंने सही से जवाब भी नहीं दिया। अरे 10 साल हो गए, कोई भी भाभी मेरे घर नहीं आई आज तक। क्यों आएंगी भला वो? मैं तो किराए के घर में रहती हूँ और वो लोग अमीर भी तो बहुत है ना, उन्हें कहाँ अच्छा लगता होगा यूं मेरे घर आना। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, ऐसा करती हूँ उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ। मुझे लगता है आ जाएंगी पर शायद ना आए। चलो देखते हैं। आखिर 10 साल बाद आ रही मेरी भाभिया, कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। दीदी मैं तो कहती हूँ मिल आते हैं। अरे जहाँ पर हमने जाया ना उसके पास ही घर है उनका, कौन सा कोई दूर जाना है। और वैसे भी ना वो आई है ना हम गए, इतनी देर हो गई है। अच्छा है कि मिल ही आते हैं। अच्छा चलो ठीक है चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ के ना फालतू की बातें ना करना शुरू कर देना, जल्द से जल्द वापस आना है। अरे मैं क्या सोच रही हूँ कि हमने इतनी देर बाद जाना है, उनके लिए कुछ साड़ी ले जाते हैं। क्या छोटी तुम्हारा दिमाग फिर गया है? अरे उस सिन्यारती सूटों छूटों की दफा कर। हम ऐसा करेंगे 50 या 100 रुपए पकड़ा देंगे, उससे आदत है 50-100 की। तुझे नहीं पता कितनी गरीब है वो, तुझे तो जरूरत भी नहीं कुछ देने की। मैं बड़ी हूँ ना, मैं दे दूंगी 100-50 रुपए। चलिए ठीक है दीदी, आपको जो सही लगे आप दे देना। मैं ऐसा करती हूँ उनको फोन करके बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं आज। अरे जरूरत क्या है कॉल करने की, चुपचाप जाएंगे, 15 मिनट बैठेंगे आ जाएंगे। वैसे भी अगर तू कॉल करेगी, कौन सा उसने हमारी खातिर तोड़ने में मेज बचा देने, फिलहाल तो उसने वही काली चाय है। अच्छा है जाएंगे, काली चाय पी के वापिस आ जाएंगे। क्या तुझे नहीं मालूम उसके घर के हालात कितने खराब है? वो क्या हमारे लिए पकवान बनाएगी? इसलिए कोई जरूरत नहीं बताने की, चुपचाप चलते हैं ऐसे ही बिना बताए। चलिए ठीक है दीदी, जैसे आपको सही लगे। चल तैयारी कर ले अब। मैं तो तैयार हूँ, चलो चलते हैं। वैसे मैं सोच रही थी हम क्या कुछ फ्रूट्स या मिठाई भी लेकर जाएंगे इनके घर। अरे छोटी लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही फिर गया है। कहा तो है 150 देने की बहुत है, क्या जरूरत है यही इतना खर्चा करने की? कोई जरूरत नहीं फ्रूट लेकर जाने की, उन्हें कौन सा आदत है, वो कौन सा खाते होंगे रोज। अच्छा चले मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ जा जल्दी कर। जब ननद और भाभी भी एक शहर में हो ना तो भी बहुत आफत होती है। अरे ना बुलाएं तो भी मसला, बुलाएं तो भी मसला, फालतू में फिर 150 खर्च हो जाएंगे। खर्च ही करवाती है वैसे तो ननद जी। अरे भाभी आप आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सपना सही लग रहा है। हाँ हम लोग तो आ गए, लेकिन आपका हाल वही है जो 10 साल पहले था, आज भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसी तरह गरीब हैं। और आज भी क्या आप इसी पलंग पर सोते हैं? इतना पुराना पलंग है ये। अरे भाभी आप बैठे तो सही, खड़ी क्यों हैं? मैंने आज ही नई बेडशीट चेंज की है, आप बैठे। पलंग बेशक पुराना है लेकिन मेरे घर में हर चीज साफ सुथरी और धुली हुई है, आप बैठे तो सही। नई बेडशीट लगाने से क्या लगता है तुम्हें कि घर नया हो जाता है? घर तो वही पुराना रहेगा ना, वो भी कराएगा। वैसे दीदी अब तो आपको नया घर बना ही लेना चाहिए, अब तो आपकी शादी को 22 साल हो गए हैं, एक घर तो होना ही चाहिए। हाँ छोटी ठीक कह रही है, वैसे भी तुम्हें पता है मुझे तो इतनी शर्मिंदगी होती है सबको ये बताते वक्त कि मेरी ननद अभी तक किराए के घर में रहती है, एक घर न बना सकी तुम। भाभी घर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से गुजारते हैं, जितना ये कमाते हैं उससे घर ही मसा चलता है। भाभी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। चलो छोटी शुक्र है इस बार बैठने के लिए बिस्तर तो मिल गया। हाँ दीदी वरना पहले नीचे चटाई पर बैठना पड़ता था। वैसे दीदी कमाल की बात है, दीदी ने अपनी पूरी जिंदगी इस कबाड़ खाने में गुजार दी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि क्या जरूरत है फिर आने की, रखा ही क्या है यहाँ पर। तूने जिद की इस बार, तो हर बार तुझे ही होता है कि चलो दीदी से मिल लाते हैं, तेरे दिल उदास रहता है। वैसे दीदी यहाँ पर कितने मच्छर हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार हो जाऊंगी, इतने मच्छर हैं और ऐसा लग रहा है स्मेल भी आ रही, कोई पता नहीं कहाँ से आ रही है। अरे फर्क तो होगा ना,
कबाड़ खाने में रहती हैं। सोसाइटी का भी तो फर्क होता है। अब हमारा शहर देखा तूने, डिफेंस है डिफेंस, और यहाँ तो बस बाहर में कूड़ा पड़ा, गंदगी ही गंदगी है। मुझे तो लग रहा है मेरी हालत खराब हो रही है। और तुझे क्या लगता है इस मोहल्ले में तुझे खुशबू आएगी? खुशबू नहीं आएगी, बस बदबू ही आएगी। चल बस चलते हैं 5 मिनट में। चुप, दीदी भी आ गई है। भाभी पहले ये ले पानी पी ले, गर्मी में आई है, प्यास लगी होगी। अरे नहीं दीदी, मैं ये पानी नहीं पी सकती। मैं तो सिर्फ फिल्टर का पानी पीती हूँ। नल का पानी पी के मैं बीमार नहीं हो सकती। और आपके घर तो फिल्टर है ही नहीं। हाँ, मुझसे भी नहीं पिया जाएगा। आजकल बरसात का मौसम है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। और बरसात के मौसम में पता नहीं पानी कैसा हो। फिल्टर का पानी होता है तो तसल्ला होती है जरा। और आपके घर में फिल्टर भरना होगा, यही नल का पानी होगा। भाभी बेशक फिल्टर नहीं लगा है, पर हम लोग बाहर से पानी लाते हैं फिल्टर वाला। हाँ, आपको क्या पता नहीं बाहर का पानी भी कैसा होता है। हो सकता है फिल्टर ही ना हो। सॉरी दीदी, लेकिन मैं ये पानी नहीं पी सकती। अगर मैंने ये पानी पिया ना तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे तो सिर्फ फिल्टर का पानी सूट करता है, ये नलकों का पानी मुझे सूट नहीं करता। मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ दीदी, इसलिए तो वहाँ आने का दिल नहीं करता। अरे एक तो आपके घर में इतनी स्मेल आती है, ऊपर से मच्छर मक्खियाँ इतनी है, फिल्टर भी नहीं लगा हुआ, पानी भी नहीं पिया जाता, इसलिए हम लोग आते ही नहीं। हमें तो फिल्टर के पानी पीने की आदत है। हाँ दीदी, वैसे फिल्टर तो आप लगवा ही ले। अगर आप गाय नहीं ले सकते तो एक फिल्टर ही लगवा लें। अरे दीदी, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी बेटी तो बड़ी होगी शादी के लायक। वैसे ना आपको चाहिए था कि आप अपनी बेटी के लिए शादी के लिए लड़का 5 साल पहले से ढूंढना शुरू करते, तब जाके कहीं मिलता। अरे आजकल के दौर में कहाँ मिलते इतने अच्छे रिश्ते, ऊपर से गरीब घराना। अरे गरीब घर से तो कोई लड़की लेते ही नहीं। हाँ दीदी, आजकल तो लड़का पहले स्टैंडर्ड देखते हैं, फिर जाकर कहीं शादी करता है। और गरीब घर में शादी करना बहुत मुश्किल काम है ऐसे। अरे दीदी, आप जीजी को कुछ कहती क्यों नहीं? उन्हें की अच्छा कमा कर लाया करें। आपने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी क्या? शादी करने से पहले ना कम से कम घर तो अपना होना चाहिए। अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी की अच्छे घर में शादी हो, तो घर तो आपका अपना हो तो जाके शादी अच्छी होती है, वरना किराए के घरों में कौन लेकर आता है रिश्ता। हाँ दीदी, आजकल तो स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी को पता चले ना कि आप लोग गरीब हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो शायद कोई बात भी ना करे। रिश्ता तो बहुत दूर की बात। इसलिए पहले अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, फिर जाकर रिश्ते होते हैं अच्छे, वरना अच्छे रिश्ते नहीं होते। भाभी शादी का क्या है, ये तो सब किस्मत की बातें होती हैं। जहाँ मेरी बेटी का लिखा होगा वहाँ हो जाएगी उसकी शादी। ये स्टैंडर्ड वेंडर ये कुछ नहीं होता भाभी, सब किस्मत के खेल हैं। अब आप मुझे ही देख लें। जिस सोसाइटी में आप रहती हैं, मैंने भी उसी घर में जन्म लिया है, उधर ही रहती थी। मेरा मैका इतना अमीर और ससुराल देखे कितना गरीब। मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई ना। वैसे दीदी ठीक कह रही, किस्मत की बातें होती हैं। हमारी देखी किस्मत कितनी अच्छी है, हमारा मैका भी अमीर और ससुराल भी अमीर ही मिला है अपने स्टैंडर्ड का। वैसे दीदी आपके साथ ना बाबा जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, कैसे गरीब घर में शादी कर दी। मेरी नजर में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन क्या है ना उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और जब मैं उनको आपका बताऊं भी तो मना कर देते हैं। अरे किराए के घर में कौन आना चाहता है, वो भी इस मोहल्ले में। प्लीज आप एक घर तो ले ही ले, घर तो होना चाहिए इंसान के पास अपना। अरे ये सब छोड़ो दीदी, मेरी मानना आप गाँव में कोई लड़का देखें, उनको ना गरीब लड़कियां कार के काम करने वाली इसी तरह की गरीब भी चाहिए जाती हैं। उनको ये जहेज वेज नहीं चाहिए होता है। अच्छा है, आप पर बर्डन भी नहीं आएगा, थोड़ा काम पढ़ा लिखा हो, खेती बाड़ी करता हो, ये सूट करेगा आपकी लड़की पर। इसके अलावा तो कोई सूट ही नहीं करेगा और ना ही कभी आने आएगा। हाँ दीदी, ऐसे लड़कों की डिमांड भी कम होती है और वो ये नहीं देखते कितने मॉडर्न है कितने नहीं, बस वो कहते हैं कि घर का काम आना चाहिए। और मुझे लगता है आपकी लड़की को घर के सारे काम तो आते ही होंगे। हाँ छोटी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, आप बिजनेस वाले तो बोल जाए। अरे उनकी इतनी डिमांड्स होती हैं, ये वो तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगी और ना ही कोई रिश्ता आएगा। आप गाँव का देखे खेती बाड़ी वाला। अरे बिजनेस वालों की इतनी डिमांड्स होती हैं, आखिर पढ़े लिखे होते हैं, इतने अमीर होते हैं, डिमांड्स करना तो बनता है, इसलिए वो तो आप भूल ही जाइए। अच्छा यही आपके लिए गाँव का रिश्ता देखे कोई, उधर अपनी लड़की ब्याह दे। हाँ दीदी आप जरा टेंशन न लें, आप ऐसा करें गाँव का लड़का देखे, शायद आपका थोड़े में ही काम चल जाए, वरना बहुत खर्चा होगा बता रही हूँ। खर्चा तो बात की बात है, कोई बिजनेस वाला रिश्ता है तो ना। भाभी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चलो छोटी तैयार हो जाओ काली चाय पीने के लिए। पर दीदी पीनी तो पड़ेगी, ऊपर से यहाँ एसी भी नहीं, इतनी गर्मी में काली चाय, मच्छर लगा तंग कर रहे हैं, मैं तो परेशान होगी मच्छरों से। पर छोटी हम कल भी कह सकते हैं।
एक तो कॉल भी नहीं उठा रहे। मैं चाय के साथ क्या दूं? खाली चाय दी तो भी भाभी हम बातें सुनाएंगी, खाली चाय पकड़ा दी। और अभी तो मैंने कॉल की थी, मुझे लगा भाभी दोपहर में आएंगी। अभी मुझे कॉल किया आधा घंटा भी नहीं हुआ तो ये आ गई हैं। बाजार अभी तक जाने नहीं हुआ था, क्या बना भाभी के लिए। ऊपर से है तो मेरी भाभियां कैसे मुझे सुना रही है बातें इतनी। पानी तक तो पिया नहीं इन्होंने मेरे घर से, लेकिन अगर खाली चाय दे दी तो भी पूरी जिंदगी बातें सुनाएंगी कि हम लोग गए थे, खाली चाय पकड़ा दी, कुछ ढंग का दिया नहीं। खाना तो मैंने बनाना ही है, चाहे फिर भाभियां खाएं या ना खाएं। ऊपर से बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, वरना मैं बाकर खुद ही ले आती, लेकिन इस तरह भाभी को अकेला छोड़ कर भी ठीक। क्या करूं मैं, ये क्यों नहीं फोन उठा रहे। भाभी ने जरा भी सोचा कि 10 साल बाद जा रहे हैं, उनके घर में बच्चे भी हैं, और ये भी क्या सोचते होंगे खाली हाथ आ गई, कुछ ले ही आती आते का साथ। बस जब से आई है मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही। अरे मेरे का दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं दुखता, सुबह से बेइज्जती कर रही है बस। अरे मैंने तो भाभी से आज तक ये भी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हालांकि मेरा मैका है कि मेरा हक नहीं, मैं मांग नहीं सकती वहाँ से, वो भी इतना अमीर मैका, और मैं इतनी गुट गुट की जिंदगी गुजारी, फिर भी भाभी मुझे ऐसी बातें सुना रही है जैसे मैं इनसे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती हूँ। जिस घर में मैंने जन्म लिया है, मेरे माँ बाप का घर, उसी पे कैसे घमंड कर रही है और मुझे चिता रही है। दीदी दीदी जल्दी ऊपर आए। हाँ भाभी बस आई। ये मुझे इस तरह आवाज क्यों लगा रही है, अब क्या हो गया। छोटी मेरे तो ना बैठे बैठे कमर दुखना शुरू हो गई है, मैं तो कहती चाय के लिए मना कर देते हैं। वैसे भी हालात तो देख ही रहे हैं इनके, क्या ही बनाए लाएगी हमारे लिए, मना ही करते हैं, घर चलते हैं, थक गई हूँ मैं। दीदी आपने एक चीज नोट की है, सारा सामान वही जहेज वाला है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला इन्होंने। वही तो 22 साल हो गए हैं शादी को, अरे अभी तक वही खटारा चीजें रखी हुई है, नई बेडशीट लगाकर समझिए नया बन गया है। तो वही पुरानी चीजें ना, जितना मर्जी कोशिश कर ले नया थोड़ी ना बनेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जीजा जी ने आज तक कोई सुई भी नहीं खरीदी, हर चीज वही यूज हो रही है। हाँ भाभी सारा सामान जहेज वाला ही है। अरे मेरे माँ बाप ने इतना अच्छा सामान दिया था कि नया लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे दीदी अगर सामान टूटेगा नहीं तो आप क्या नया नहीं लेंगे, देखा है कितना ओल्ड फैशन हो गया, हम तो बस इसलिए कह रहे थे। अच्छा दीदी अब मैं कहती चाय रहने दीजिए, हमें 1-2 काम और भी जाना है, फिर लेट हो जाएंगे, चाय फिर कभी सही। ठीक है भाभी, मैंने आपके बच्चों के लिए चाय बनाया था और अपने हाथों से ना 1-2 स्वेटर सिए थे, मैं वो ला देती हूँ, पैक करके सारा सामान आप ले जाइएगा। दीदी ये क्या सामान देंगी? अरे क्या ही देगी, क्या बनाया है, कुछ भी नहीं खास होगा। ऐसा करते हैं 100 तू दे देना, 100 मैं दे दूंगी। चल ठीक है, अब चले। ठीक है दीदी। भाभी सामान मैंने आपके घर में रखवा दिया है। चले दीदी ठीक है, अब हम निकलते हैं। भाभी मैं तो कहती थोड़ी देर तक रुक जाते, अरे अभी ये भी घर पर नहीं है और ना ही बच्चे हैं, बाहर गए हुए हैं, कुछ देर बैठ जाती, ये भी आप लोगों से मिल लेते। अच्छा दीदी अपना ना शगन ले लीजिए। अरे हम तो कुछ लाए नहीं, लेकिन मैं कह रही थी आपके लिए 100 रुपये बहुत रहेंगे। अरे भाभी लेन देन से क्या होता है, बेटी हमेशा ये देखती है कि उसके मैके से कोई आया है, उसके लिए ही बहुत बड़ी बात होती है। वो ये कभी नहीं कहती कि मेरे मैके से ये क्यों नहीं आया और ये सामान क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से। भाभी मैं तो सबको बताऊंगी कि मेरी भाभी मुझसे मिलने आई थी आज, मुझे आपके लेन देने की कोई जरूरत नहीं, आप आई मेरे लिए ही काफी है। और रही बात भाभी अमीर और गरीब की, तो ये तो किस्मत की बात होती है, वरना मेरा मैका देखिए ना कितना अमीर था, ससुराल थोड़ा सा गरीब है। अरे गरीब क्या, रोटी तो मिलती है ना, 2 टाइम के खाने को आराम से मिलते हैं, तो शुक्र है। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है तो मैं इसी घर की बेटी ना, लेकिन आप लोगों को मेरे घर में आने से शर्म आती है। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मैं है तो उस घर की बेटी ना, अपने भाइयों की बहन हूँ इकलौती। अरे नहीं नहीं दीदी, हमारा वो मतलब नहीं था, वो तो हम बस वैसे ही बात कर रहे थे। चले आप अपना शगन तो ले लें, 100 रुपये तो ले ही लें। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। अरे मैंने आपको फोन करके बुलाया है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैंने आपसे कुछ लेना था या देना था। आप लोग आ गए मेरे कहने पर, मेरे लिए ही काफी है। बस इसी बात का थोड़ा दुख है कि बच्चों के पापा नहीं ना है और ना ही बच्चे हैं, वो भी आप लोगों से मिल लेते। ओ भाभी मुझे याद है चूल्हा आना है, मैं बंद करके आती हूँ। दीदी बेशक हमारी ननद गरीब है, लेकिन दिल की कितनी अमीर है, कब से हमारी खातिर तो सिखाई है, हमारे आगे पीछे घूम रही है। उन्होंने अपने हिसाब से तो हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ छोटी तू ठीक कह रही है, हम भी ना 10 साल बाद आए हैं, फिर भी कुछ लेकर नहीं, खाली हाथ आ गए हैं। अब ऐसा करते हैं दीदी को ना अपने मैके बुला लेते हैं 5-7 दिन के लिए, वो भी खुश हो जाएंगी। अभी हम लोग चले जाते हैं, फिर उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेंगे, इस तरह थोड़ी मदद भी हो जाएगी उनकी। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस तरह हेल्प हो जाएगी। और आप कहना आप बड़े ही हैं ना,
तो आपको कहना चाहिए उनको। हाँ ठीक है, मैं कह देती हूँ। दीदी सुनिएगा। जी भाभी बोलिए। दीदी वो मैं कह रही थी, आपको काफी अरसा हो गया है, अब अपने मेके आई नहीं, किसी भी फंक्शन हो या कुछ भी हो, मैं कह रही थी आप 5-7 दिन के लिए आ जाती, बल्कि जितना दिल करे आप उतना आके रह लेना, आपका अपना ही घर है आखिर। हाँ दीदी प्लीज ना मत कीजिएगा, इतना अरसा हो गया हम लोग घुल मिल कर बैठे ही नहीं। अरे क्यों नहीं, मेरी भाभियाँ बुला रही हैं तो मैं कैसे नहीं आऊंगी। वैसे भी मेरा बहुत दिल करता है मैं अपने घर जाऊँ। दीदी हम लोग जल्दी आए ना, 10-15 मिनट के लिए आए थे, इसलिए हमें कुछ लाना याद नहीं रहा। आप बच्चों को लाजमी बताना कि उनकी मामी आई थी और उनको उनके ननिहाल बुला रही हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बच्चों को भी लेकर आऊंगी, वो बहुत खुश होंगे। वो तो हर वक्त कहते हैं कि मामी 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 के घर जाना है। पहले जब जाते थे ना तो पता तो है कितना अटैच थे आप लोगों के साथ। आप इतने अच्छे से मुझसे बात करें भाभी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे लिए ही काफी है। और दीदी आप लड़के की टेंशन न लें, मेरे आसपास ना बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं करवा दूंगी कोई भी इसका अच्छा रिश्ता। हाँ दीदी वैसे भी इसी घर में शादी करके क्या फायदा जहाँ जहेज मांगा दे। अरे हमारी बेटी में किसी चीज की कमी है, हम तो ऐसी जगह शादी कराएंगे अपनी बेटी की जहाँ इसकी कदर हो, इसकी इज्जत हो। थैंक यू भाभी, सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। सब यकीन कर ले और सुबह आने की तैयारी पकड़े, सुबह ही आ जाएगा मैं तो कहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है भाभी। दीदी ये ना हमारी तरफ से आप बच्चों को दे देना। अरे नहीं भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं, दीदी मैं प्यार से दे रही हूँ और बच्चों के लिए दे रही हूँ, आप बच्चों को दे देना, मैं आपको थोड़ी ना दे रही हूँ। शुक्रिया भाभी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।